हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के मैप को। झारखंड को मैप समझने के लिए आप लोगों को पहले देखना होगा कि मैप में कौन कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ पर है। पहले देखना होगा, फिर याद करना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप खुद से बना सकते हैं। क्योंकि झारखंड का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड का मैप में कौन कौन सा ज़िला कहाँ है वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। झारखंड जीके जब पढ़िएगा, झारखंड का भूगोल पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा, कुछ भी पढ़िए, आपको मैप देखना होगा। इसलिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप, जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना है। मैप को याद हम लोग करवा देंगे। ये पेड क्लास का वीडियो है। ये वीडियो आपके यूट्यूब पर भी, हमारे यूट्यूब चैनल जो नौकरी चाकरी विद प्रभात है, उसमें भी उपलब्ध मिलेगा आपको। और इसको आप एक एज अ डेमो वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको पेड क्लास में जुड़ना है तो आप 7992295476 यानी कि 7992295476 पर आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां से आपको खोरठा, हिंदी, झारखंड जी के सारा बैच मिल जाएगा पेड क्लास का। और इसी प्रकार से पेड क्लास में आपको पीडीएफ भी इसके मिल जाएंगे। और इसको समझाने का सबसे बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के अंत तक मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको सारा याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, झारखंड का मैप बनाने से पहले आपको कुछ जानकारी थोड़ा मोड़ा चाहिए। सबसे पहले क्या कि मैप में ऊपर जो होता है ना, एक होता है ऊपर, एक होता है नीचे। एक क्या होता है ऊपर नीचे। ऊपर से हमको याद रखना है उत्तर। उत्तर हमेशा किधर रहेगा? ऊपर रहेगा। अगर उत्तर अगर ऊपर में है तो नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। कौन मैप बना रहा है? तो हम बना रहे हैं, हम और आप। तो क्या लिखेंगे? वी यानी कि डब्ल्यू से वेस्ट। वेस्ट यानी कि आपका हो जाएगा पश्चिम। और ईस्ट से आपका हो जाएगा पूरब। ठीक है, उधर ऊपर, इधर नीचे, इधर पश्चिम, इधर पूरब। ये चीज़ समझ में आया? ये आपको काफ़ी काम आने वाला है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि पूरा झारखंड में क्या गो जिला है जी? तो 24 गो जिला है। कितना प्रमंडल में बांटा गया है? तो आपका सबसे पहला हो जाता है पलामू प्रमंडल, जिसमें 3 जिला है। उसके बाद 3 जिला वाला कौन सा प्रमंडल है? तो कोल्हान है। कोल्हान में आपका कितना प्रमंडल है? 3 जिला है। टोटल कितना प्रमंडल है? 5। पलामू में 3 जिला, कोल्हान में 3 जिला। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है संथाल परगना। संथाल परगना में आपका टोटल 6 जिला, 6 3 9 और 9 10 11 12, यह आपका हो गया 12। और बाकी जो आपका 2 है, 4 और 5, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें आपका 7 और 5 है। ठीक है, इसमें आपका उत्तरी में 7 और दक्षिणी में 5 है। तो 7 5 12, 12 6 18, 18 और आपका 3 हो जाएगा 19 20 21 और 3 आपका हो जाएगा 22 23 24। टोटल 24 जिला 5 प्रमंडल में बटा हुआ है। अब सबसे पहले देखिए, आपको जिला वाइज याद रखने से पहले प्रमंडल को बांटिए। प्रमंडल बांट करके एक एक प्रमंडल को आप लोग अगर क्लियर करते जाइएगा तो सारा एकदम मुखस्ती आपको याद हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले आपको छोटा प्रमंडल एगो ले लेना है। सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो ये आपका जो है, देखिए, 2 प्रमंडल है जो सबसे छोटा छोटा है, उसमें केवल 3 गो जिला है। एक आपका कोल्हान, एक आपका पलामू। पलामू प्रमंडल में कौन सा जिला है? गढ़वा, ठीक है, लातेहार और पलामू। पलामू इसी में है, इसलिए इसको पलामू प्रमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय भी इधर है आपका। इसका मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। ठीक है, ये 3 जिला है, पलामू जिला है, और इसीलिए हम लोग इसको याद रख लेंगे। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। पलामू तो होगा ही होगा, गढ़वा और लातेहार। ये आपका यहाँ से डिवाइड हो जाता है। इस कोना से इसको यहाँ से चीर के ले जाइए। ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहला 1 नंबर में क्या है? पलामू प्रमंडल। दूसरा क्या है? कोल्हान। कोल्हान में 3 है। अभी मैंने आपको बताया था वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट किधर होगा? वेस्ट होगा इधर। ईस्ट किधर होगा? ईस्ट होगा इधर। तो ईस्ट सिंहभूम इधर, वेस्ट सिंहभूम इधर। एक बच गया सरायकेला खरसावां, तो ये बीच में ले लेते हैं इसको। अब बीच में इसको फाड़ दिए हम। ये आपका दूसरा नंबर हो गया कोल्हान प्रमंडल। अब चलाइए तीसरा संथाल परगना में कितना जिला है? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसको काट दीजिए बीच से। 6 जिला है तो इसको बीच से यहाँ से काट दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संथाल परगना प्रमंडल हो जाएगा। इसको हम लोग 3rd नंबर ले लेते हैं। चौथा क्या है? उत्तरी और दक्षिणी। तो याद रखिएगा, रामगढ़ और रांची इसका डिवीजन है भैया। तो रामगढ़ को ऊपर रहने दीजिएगा और रांची को नीचे कर दीजिएगा। रामगढ़ को ऊपर कर दीजिए, रांची को नीचे कर दीजिए। रामगढ़ ऊपर है और ऊपर में जितना है, तो ऊपर मैंने क्या बताया था आपको? उत्तर, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा ये सारा आपका। और नीचे क्या है?
है, उत्तर अगर ऊपर है तो नीचे हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण में नीचे सारा ले लीजिएगा। दक्षिण में लोहरदगा 1, रांची 2, खूंटी 3, सिमडेगा 4 और गुमला 5। दक्षिण में 5 जिला और उत्तर में आपका चतरा 1, हजारीबाग 2, रामगढ़ 3, बोकारो 4, धनबाद 5, गिरिडीह 6, कोडरमा 7। तो उत्तरी में आपका 7 जिला। ये आप लोग समझ लिए। कैसे कैसे समझें, देखिए 3 जिला पहले हम लोग इधर बांट दिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार, पलामू प्रमंडल। कोल्हान में बांट दिए वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। ये तो याद हो गया आपको, वेस्ट इधर है तो वेस्ट ये हो जाएगा, ईस्ट इधर है तो ईस्ट इधर हो जाएगा, एक बच गया सरायकेला, खरसावां। 6 जिला यहाँ से हम लोग शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को बांट दिए यहाँ से आपका, ये आपका संथाल परगना हो जाएगा। रांची रामगढ़ से बीच में काट दीजिए, तो आपका रांची रामगढ़, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिणी। चलिए अब देखिए ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये पलामू हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे बांट दिए। उसके बाद ये आपका यहाँ से काट दिए, ये आपका यहाँ से काट दिए, इसको बीच से काट दीजिए। ये ऊपर, ये आपका ऊपर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर। ऊपर माने क्या, उत्तरी। नीचे क्या बचेगा, दक्षिणी। ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्हान, कोल्हान हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पलामू, इसमें पलामू जिला है तो इसको पलामू प्रमंडल इधर ले लेंगे। ये आपका हो जाएगा संथाल परगना प्रमंडल। ये राजमहल का क्षेत्र है ना। ये सब बाद में बताएंगे, क्षेत्र वाला अलग से मैप बनेगा। अब चलिए इसमें हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए हम लोग अब एक फ्रेश मैप लेते हैं। मैप को आप लोग खुद से बनाने सीखना है, कैसे कैसे बनाइए खुद से बनाने सीखना है, बस हम भरने आपको सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए क्या बांटे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया तो इसको यहाँ पर बांट दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, संथाल परगना परमंडल। कितना जिला है, तो 6 जिला। संथाल में 6 जिला है ना जी, तो यहाँ से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लोगों का क्या है, कोल्हान। कोल्हान में 3 है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो ये आपका हो गया ईस्ट सिंहभूम, ये हो गया वेस्ट सिंहभूम। एक बच्चा सरायकेला खरसावां, तो एस के लिख दिए, ये सटले है दोनों, तो यहाँ से इसको हम लोग बांट दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्हान, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कोल्हान। और उसके बाद एक आपका पलामू प्रमंडल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पलामू है और ये आपका गढ़वा है। आप लोग जीके में इतना तो जरूर जानते होंगे कि यूपी यहाँ पर है और यूपी से सटा हुआ एकमात्र जिला जो है ये आपका क्या हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। ये गढ़वा जो यूपी को टच करता है, ठीक है, यूपी को टच कर रहा है गढ़वा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गढ़वा जो है तो यूपी को टच कर रहा है, ये गढ़वा हो जाएगा। ये पलामू हो जाएगा, सटले नीचे लातेहार लिख दीजिए ना, इधर सटले नीचे लातेहार लिख दीजिए, ठीक है। तो ये गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये आपका हो जाएगा पलामू प्रमंडल। अब आपको यहाँ से ये आपका क्या है, रामगढ़ है और ये आपका क्या है, बड़का वाला रांची है। रामगढ़ को ऊपर रहने दीजिए, रांची को नीचे कर दीजिए। ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी, नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी। एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में कैसे नहीं आएगा जी, क्या बात करते हैं। हो गया, समझ में आ गया। कहाँ कितना कितना जिला आप लोग सीख गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो जिला आप सीख गए हैं। 8 गो जिला सीख गए हैं। सबसे पहले गढ़वा यूपी से सटा हुआ है, उसके बाद पलामू, गढ़वा पलामू, जैसे हम लोग बोलते हैं बिहार झारखंड, धनबाद बोकारो, उसी तरह बोलते हैं गढ़वा पलामू। तो पहले गढ़वा तब पलामू, उसी के नीचे लातेहार ले लीजिए। पलामू के नीचे गढ़वा के नीचे लातेहार आप ले लीजिए। 3 जिला इसको काट दीजिए, हो गया। अब आपका संथाल में है 6। याद कैसे रखना है, आप एक ट्रिक सुनिए। साहेब का अगर गोड़ पकड़िएगा भी तो भी वो आपका दमन ही करेगा। साहेब का अगर गोड़ भी पकड़िएगा तो वो आपका दमन ही करेगा, ठीक है। साहेब का गोड़ नहीं पकड़ना है, साहेब को संविधान से चलाना है। साहब का गोड़ भी पकड़िएगा, साहब गोड़ पकड़िएगा तो भी आपका दमन ही करेगा। और जब सब कुछ फैल हो जाता है ना, तो हम लोग का भगवान याद आता है सबको। तो देवघर, देवघर से नाम, अच्छा भगवान का नाम सुनते ही कौन जिला याद आएगा आपको, देवघर याद आएगा ना। बाबा नगरी, बाबा नगरी और कोई जिला है क्या, देवघर ही है। तो देवघर। लास्ट में एगो हमनी के जानते हैं क्या है, जामताड़ा बच गया। साहेब से साहेबगंज याद होगा ना जी। साहेब का गोड़ पकड़िएगा, गोड्डा चल जाइएगा, पकड़िएगा तो पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। दमन करेगा माने दुमका चल जाइएगा। उसके बाद दुमका जब दमन हो जाएगा ना, कोई नहीं बचाएगा, तो अंत में देवता के पास जाना होगा, शिव जी ही रक्षा करेंगे। तो देवघर चल जाइएगा, तो आपका एक बच गया, जामताड़ा हो गया। तो ये आपका सिंपल याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ कोई और ट्रिक लगाइए, ये ट्रिक हमको अच्छा लगा। साहेब का कितनों गोड़ पकड़िए, साहेब का गोड़ पकड़िए, वो आपका दमन करना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको देवताओं के शरण में, भगवान के शरण में जाना है, देवघर जाना है, बाबा का दर्शन करना है, देवघर, और एक बचा हुआ जामताड़ा। कितना आप लोग सीख गए हैं, 8 पहले सीखे थे, 9 10 11 12 13 14, 8 और 6 आपको 14 सीख गए।
अब देखिए उसके बाद अब आपको हम बताते हैं, ठीक है। बिहार से सटा हुआ जो है एक आप देख लीजिए, सबसे बड़ा हम लोग इधर जो है गिरिडीह है, ठीक है। आपका क्या है, गिरिडीह है। अच्छा, गिरिडीह जब आप नाम सुनते हैं ना तो गिरिडीह का नीचे ही आपका बगले में हो जाएगा धनबाद, ठीक है, सॉरी धनबाद और जामताड़ा आपका सटा हुआ है। जामताड़ा गिरिडीह दोनों से सटता है कौन, धनबाद दोनों से सटता है तो धनबाद हो जाएगा, और बोकारो धनबाद से सटल है तो ये आपका बोकारो हो जाएगा, ठीक है। जामताड़ा और गिरिडीह से कौन सटा हुआ है, तो धनबाद सटा हुआ है। धनबाद से आप थोड़ा सा और आगे जाइएगा, गोविंदपुर देने जाइएगा, गोविंदपुर से फिर आपका जो है थोड़ा और आगे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, जामताड़ा जिला पकड़ लीजिएगा। और गिरिडीह से इधर आप और धनबाद से अगर इधर आप उत्तर की ओर जाइएगा, धीरे धीरे आप जाइएगा धनबाद से उत्तर की ओर, बरबड्डा से और आगे जाइएगा तो इसरी, डुमरी, चचाकी, उसके बाद आप सीधे गिरिडीह ढुक जाइएगा, वो गिरिडीह चला जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में गिरिडीह, नीचे में धनबाद बोकारो एक साथ, पहले बोकारो फिर धनबाद, जामताड़ा से सटा हुआ इसलिए यहाँ पर हम लोग धनबाद भर दिए। अब देखिए गिरिडीह और बोकारो, और सबसे बड़ा इधर एक आपको जो क्षेत्र दिख रहा है वो कौन सा है, तो ये हमारा और हम सबका फेवरेट हजारीबाग है भैया। ये कौन सा है, तो हजारीबाग है, ठीक है। हजारीबाग में ऊपर में कौन सा, हजारीबाग के ऊपर में कोडरमा है हजारीबाग के ऊपर में, बिहार से सटा हुआ है। कोडरमा का आदमी और बिहार का भाषा देखिएगा थोड़ा थोड़ा मिलेगा आपको, सेम मिलता है हल्का फुल्का। तो ऊपर में कोडरमा, नीचे हजारीबाग। एगो बच गया ही, ये देखिए ये जो बच गया ना, ये चतरा है भैया, ये जो बच गया ये चतरा है, ठीक है। ये जो छोटका सा बीच में बचल है ना, ये चतरा है। अब देखिए लैंडलॉक जिला है, ये केनों से जो है बाहर दूसरा राज्य को नहीं छूता है। कौन सा है जी, ये लोहरदगा है भैया, ये लोहरदगा है, ठीक है। ये कौन सा है, लोहरदगा है। अब लोहरदगा हो गया, गुमला सिमडेगा, ये आपका हो जाएगा गुमला, लोहरदगा के नीचे ये आपका हो जाएगा सिमडेगा, ठीक है। गुमला और सिमडेगा। अब कौन सा बच गया, तो अब देखिए एक ही को बचा है, एक ही को हमको दिख रहा है, कौन सा, रांची के नीचे खूंटी, एगो बच गया। हो गया, सारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब फिर से एक बार और देखिए, एक बार और हम लोग देखते हैं क्या बोले थे, साहेबगंज, साहेब का कितनों गोड़ पकड़िएगा, दमन करना नहीं छोड़ेगा। तो बाबा धाम आपको जाना होगा, देवघर जाना होगा, उसके बाद ही आपको कोई सुकून मिलने वाला है। उसके बाद बचा हुआ एक जामताड़ा है। एस से साहेबगंज याद रखना है, साहेबगंज। गोड़ पकड़िए चाहे मूड़ पकड़िए, वो छोड़ने वाला नहीं है आपको, ठीक है। उसको आपको संविधान का भाषा बताना होगा। जी से गोड्डा, पकड़िए से पाकुड़, बच गया। डी से दुम का, यहाँ से दमन, दम, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, दमन, दम, ठीक है, यानी कि दुमका, ठीक है। दमन में दुमका। कहाँ जाना है, बाबा के पास जाना है। बाबा नगरी कौन सा है, देवघर। बचा हुआ कौन सा है, जामताड़ा। देवघर के बगले अगर यदि चल जाइएगा, देवघर के बगले, देवघर जाने के लिए जो रास्ता आप देखिए गिरिडीह से सटा हुआ है। गिरिडीह से कहाँ से, गिरिडीह से सटा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गिरिडीह हो जाएगा। गिरिडीह से सटा हुआ है ना जी देवघर, तो गिरिडीह से सटा हुआ है। इधर गिरिडीह से कौन सा और राज्य सीमा जो है साझा करता है, कौन सा जिला, तो धनबाद। आधा से ज़्यादा धनबाद वालन के ससुराल गिरिडीह है और गिरिडीह वालन के ससुराल धनबाद है। धनबाद गिरिडीह में बहुत शादी ब्याह होता है, बहुत लड़की धनबाद से गिरिडीह जाती है और गिरिडीह से धनबाद आता है। गिरिडीह धनबाद सटले है, गिरिडीह ऊपर में, धनबाद हमारा नीचे हो गया जी। उसके बाद धनबाद, गिरिडीह के ऊपर में जो छोटका थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये छोटा है लेकिन बहुत मोटा है, इसका नाम है कोडरमा। ये आपका क्या है, कोडरमा। और कोडरमा के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग से बहुत लड़के देख रहे होंगे, हजारीबाग अभी आपका एजुकेशन का हब बन चुका है। हजारीबाग हो गया। आप लोगों को बोले थे कि रांची और रामगढ़ में डिवीज़न कर दीजिएगा, रांची आपका और रामगढ़ में डिवीज़न कर दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर बंट जाएगा। तो रामगढ़ आपका छोटा है थोड़ा सा, तो इसको छोटका को रामगढ़ लिख दीजिए। रांची नीचे है थोड़ा सा, देखिए बड़ा दिख रहा है, तो रांची को बड़ा कर दीजिए। वेस्ट इधर है तो ये आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया। ईस्ट इधर है तो आपका ईस्ट सिंहभूम हो गया। सरायकेला खरसावां ये आपका किस में आता है, ये आपका कोल्हान प्रमंडल में आता है, ये आपका सरायकेला खरसावां हो गया। इधर आइए, यूपी से सटा हुआ कौन सा है, यूपी से सटा हुआ गढ़वा है। गढ़वा हम लोग अकेले नहीं बोलते हैं, गढ़वा के साथ गढ़वा पलामू बोलते हैं, गढ़वा के साथ गढ़वा पलामू बोलते हैं। और ये आपका जो बचा हुआ गढ़वा पलामू चतरा, हजारीबाग और चतरा सामने है, ये आपका हो गया चतरा। गढ़वा पलामू लातेहार, ठीक है।
गढ़वा, पलामू, लातेहार, तीनों आपका कौन सा पलामू प्रमंडल में है। अब नीचे देखिए दूगो है, नीचे दूगो है, क्या है, सिमडेगा और गुमला। ठीक है, सिमडेगा और गुमला। डेग लीजिएगा कैसे, गोड़ से डेग लेते हैं ना जी, तो गोड़ किधर है हम लोगों का, नीचे है। डेग लीजिएगा, गोड़े गोड़े डेग लीजिएगा। ठीक है, एक डेग, दो डेग, डेग हमेशा गोड़ से ले जाता है, नीचे गोड़ हमारा है। गुमला, डेगा, डेगा, डेगा किधर हो जाएगा, सिमडेगा नीचे हो जाएगा गोड़ देने, ऊपर मुड़ी है। गुमला, गुमला ऊपर ले लीजिए, सिमडेगा नीचे ले लीजिए। लोहरदगा, लोहरदगा आपको बताए थे कि जब दगा देगा तो सब लोग प्याला पीता है। कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोहरदगा। दगा देगा तो मात्र प्याला ही एक सहारा बन जाएगा भैया। लोहरदगा यानी कि यहाँ से क्या मिला है, कांसे का प्याला मिला है। तो लोहरदगा आप लोग यहाँ से याद रखना है। रांची से बगले एकदम एगो जिला और है, खूंटी। यहाँ से रांची से बगले एक जिला और है, क्या है, खूंटी। हो गया सारा। कहीं और बचा क्या, कहीं और बच गया क्या, एक जिला हमको लग रहा है बचा है, कौन सा, अपना बोकारो। धनबाद के बगले में तो बोकारो है, तो कितना इसको खोजना है, लिखिए। हो गया सारा जिला आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से भरने का प्रयास कीजिए, एक बार आप लोग फिर से लास्ट ये भर लीजिए, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक बार आप लोग भर लीजिए। चलिए, सबसे पहले साहेब का कितनों गोड़ पकड़िएगा तो वो आपको दमन करबे करेगा। साहब का कितनों गोड़ मुड़ कुछ पकड़िए पकड़िए, वो आपका दमन करना नहीं छोड़ेगा। मात्र एक बाबा ही हारे का सहारा है भाई। देवघर जाओ, सब आपका दुख दूर हो जाएगा। साहेब से साहेबगंज, गोड़ पकड़िए से गोड्डा, पकड़िए से पाकुड़, दमन से दुमका, देवघर बाबा के पास जाना है। बच गया को जामताड़ा, ये आपका संथाल परगना हो गया। ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, वी हम लोग लिखते हैं ना, तो वेस्ट सिंहभूम, ये आपका ईस्ट सिंहभूम, ये आपका सरायकेला खरसावां, ये आपका इधर एक अलग हो गया। अब चलिए, यूपी से सटा हुआ कौन सा है जी, यूपी से सटा हुआ कौन सा है जी, गढ़वा है। फटाफट लिखिए, गढ़वा है। गढ़वा के साथ हम लोग बोलते हैं पलामू, फटाक से यहाँ लिख दीजिए पलामू। गढ़वा, पलामू और लातेहार, तीन गो हम लोगों का इस प्रमंडल में आ जाता है, इसको अलग कर दीजिए। रामगढ़ है, यहाँ पर आपका छोटा सा रामगढ़ है। नीचे रांची है, बीच में डिवीजन कर देना है, बीच में डिवीजन कर देना है। ऊपर वाला उत्तरी छोटा नागपुर, नीचे वाला दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे डेग 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 सिमडेगा, सिमडेगा सिमडेगा, और ऊपर में क्या बच जाएगा, गुमला, गुमला बच जाएगा। उसके बाद इधर आ जाइए, इधर आपका जामताड़ा से सटले कौन सा जिला है, जामताड़ा से सटले आपका है बोकारो, बोकारो से सटले आपका है जामताड़ा से सटले सॉरी धनबाद, जामताड़ा से सटले आपका धनबाद है। इधर आपका बोकारो है। बोकारो के ऊपर में, धनबाद के ऊपर में आपका कौन सा है, तो गिरिडीह है। ठीक है, धनबाद और बोकारो के ऊपर में गिरिडीह है। गिरियोडीह से ऊपर वाला कौन है, तो कोडरमा है। कोडरमा गिरियोडीह से ऊपर है। थोड़ा सा बड़ा कोडरमा से कौन है, तो हजारीबाग है। हजारीबाग का बगल में आपका चतरा है। और यहाँ रांची से नीचे आपका हो जाएगा खूंटी। समझ में आ गया, सारा भर दिए, एकदम मिस्टेक नहीं होना है। हड़बड़ी में हम थोड़ा सा यहाँ पर धनबाद की जगह बोकारो की जगह धनबाद कर दिए। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ये आपका रहा पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल और उत्तरी छोटा नागपुर। उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छा से बकने के बाद हमको आप समझ गए होंगे, और नहीं समझें तो आपको चैलेंज दे रहे हैं कि 5 दिन आपको लगातार 5 दिन लगातार 5-5 बार, 5 दिन लगातार 5-5 बार आपको पढ़ना है और खुद से बनाना है। खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, 5 दिन में आप सीख जाइएगा। और सीखने का तो वीडियो अंत होते हुए भी अब आपको हम पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब चलिए आपको हम पूछते हैं, एक दो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो लोग बताइएगा, ये कौन सा जिला है, ये कौन सा है। ठीक है, ये ए नंबर, ये कौन सा है। चलिए कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ बी नंबर लिख देते हैं, ये आपका टेस्ट है। सी लिख देते हैं, इसको हम लोग डी लिख देते हैं, इसको हम लोग ABCD E, यहाँ हो जाएगा F। चलिए इतना ही बताइए, फटाक से इतना बताइए आप लोग कमेंट करके, ABCDEF। चलिए फटाक से हम लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग उत्तर इसका हम आपको दे देते हैं। पहले आप लोग कमेंट करके वीडियो को रोकिए और देखिए और बताइए, एकदम सीरियली हम लोग ABCDEF कमेंट करके फटाक से बताइए, पकड़िए और हमको बताइए कि कहाँ पर ये सब जिला है। यूट्यूब वाले सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताइए, इसको रोक दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए। अभी हम फिर आपको उत्तर बता दे रहे हैं। पहले अभी आपको उत्तर नहीं देखना है, पहले वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को चालू कीजिएगा और उत्तर मिलाइएगा। अब चलिए, ए कहाँ पर है, ये क्या बताए थे आपको, ऊपर में क्या है जी, रामगढ़ है, नीचे में क्या है, रांची है, बीच में बाग करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये जो डी है, उसके बाद बी है ना, तो बी आपका क्या है, यहाँ पर चतरा है। बी आपका क्या है,
तो चतरा है, मिलाते रहिए। उसके बाद आपका आ जाएगा सी नंबर देखिए कहाँ पर है, सी नंबर ये आपका साहब, गोड़, पकड़ों, फिर भी दमन करना नहीं छोड़ेगा। सी आपका क्या हो जाएगा, दुमका हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा, दुमका हो गया। डी कौन सा है, जी आपका क्या है, दुमका के बगल में, दुमका के ही बगल में ये आपका जो है जामताड़ा है, और जामताड़ा के ऊपर में क्या है, देवघर है। जामताड़ा के बगले में सटले में क्या है जी, तो धनबाद है। धनबाद अगर गोविंदपुर से थोड़ा और आगे जाइएगा तो आपको धीरे धीरे जामताड़ा बॉर्डर घुस जाइएगा, जामताड़ा चल जाइएगा। धनबाद के बगले में जामताड़ा है, और धनबाद के ऊपर में ये है, ऊपर में आपका कौन सा, गिरिडीह। डी से यहाँ आपका डी में कौन है, तो गिरिडीह है। ठीक है, डी में कौन है, तो गिरिडीह है। ABCD अब ई हो गया, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। वी ये आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया। ई से क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया। और एफ देखिए, चलिए आइए, अब ये आपका एफ को हम बोले थे आपको ऐसे बांटने के लिए, गढ़वा और पलामू एक साथ बोलते हैं हम लोग, गढ़वा पलामू लातेहार। एफ में क्या है, तो आपका लातेहार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों का मैच हो गया होगा और सही सबका हो गया होगा। चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग समझ में आ गया होगा और अब से आपको डाउट नहीं होगा मैप से रिलेटेड। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको पेड कोर्सेस लेना है तो आप लोग 7992295476 पर जल्दी से फ़ोन करें, और अभी आपका ऑफर ही चल रहा है, तो कम ही प्राइस में आपका सारा हो जाएगा। आप उत्पाद सिपाही का पेपर 1, 2, 3 सब पढ़ा देंगे। CKST कलर का खोरठा का क्लास मेरे पास मिल जाएगा आपको, झारखंड GK का मिल जाएगा, इसके अलावा CGL का खोरठा का मिल जाएगा, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का सारा मिल जाएगा। कॉल करें और पेड क्लास में जुड़े। नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप डाउनलोड करें, और उम्मीद करता है कि डे बाय डे हम अपने कंटेंट में सुधार लाएं और आप लोगों के लिए कुछ करें। ठीक है, आप लोग जितना जल्द हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाक से आ जाइए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खूबी यही है इस चैनल की, ना आपको हमको पंडित बनाना है। ठीक है, हमको आप मतलब मुझे आप लोगों को पंडित नहीं बनाना है, मुझे आपको एग्ज़ाम निकलवाना है। ठीक है, कुछ चैनलों में देखते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप उसको रेगुलर देख ही नहीं पाइएगा। 2 दिन 4 दिन के बाद आपको लगेगा कि दूर ये इतना पढ़िएगा तो आपको जो मेन चीज़ है वो भी भूल जाइएगा। पता है ना, जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, जो सबका होता है वो किसी का नहीं रह पाता है, वो किसी का नहीं होता है। इसलिए सबका नहीं होना है, बस एग्ज़ाम से संबंधित पढ़ना है। सब कुछ पढ़िएगा तो कहीं नहीं सिलेक्शन होगा, और अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िएगा तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। अगर पंडित बनना है तो आप 2-3 बुक का नाम बता देंगे, ले लीजिएगा, सारा चट कर जाइएगा, पंडित बन जाइएगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।